हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पे। और एक नई वैकेंसी, जैसा कि आपको मैंने परसों के दिन एक वीडियो दिखाया था, उसके अंदर एक मुख्यमंत्री की जो नई सौगात थी उसके अंदर 3552 पदों के ऊपर एक LDC की भर्ती निकाली गई थी कनिष्ठ सहायक के लिए। उसी वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी हो गई है और उस विज्ञप्ति के अंदर आपके लिए जो विज्ञप्ति थी उससे ज़्यादा पद बढ़कर आए हैं। तो जो आपको उस दिन विज्ञप्ति बताई थी मैंने, वो थी आपकी राजस्थान अधीनस्थ विभाग के लिए। ठीक है, राजस्थान अधीनस्थ विभाग के लिए 3552 पदों के लिए परसों के दिन वीडियो था। लेकिन आज जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके अंदर शासन सचिवालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग के भी लिपिक ग्रेड सेकंड के, ठीक है, 584 और 61 पदों के साथ में ये विज्ञप्ति, एक नई विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें सीटें बढ़कर आई है और टोटल पोस्ट हो गई है आपकी 4197। ठीक है दोस्तों, तो ये एक नई वैकेंसी है। जो भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस मिला है, ये बहुत अच्छा आपके लिए वैकेंसी आई है। तो आप भी अगर इस वैकेंसी पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है। मैं बताता हूँ आपकी जो भी इस वैकेंसी में क्या क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको CET, जो ये वैकेंसी आई है वो CET के अंदर आई है। ठीक है, CET 12th क्लास वाली, ठीक है, जो 10+2 वाली CET है उसके अंदर ये वैकेंसी है। और इसके अंदर जो सिलेक्शन होगा वो होगा 15 गुना, जो पहले वाले एग्ज़ाम्स में जो तरीका था जो सिलेक्शन का कि कितने लड़के इसके एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और वही सेम टू सेम इसके अंदर रखा गया है। तो जो कट ऑफ के अंदर विज्ञापित पदों के 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इसको दे पाएंगे। तो आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद में जितने फॉर्म मिलेंगे उन फॉर्म्स के अंदर जितने टॉप के 15 गुना जो लड़के रहेंगे या जो अभ्यर्थी रहेंगे वो इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या है इस वैकेंसी के अंदर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसके अंदर कि कौन कौन एग्जाम दे सकता है। जिसने पिछले साल CET का एग्जाम दिया था 10+2 वाला, वो इस एग्जाम को दे सकता है। और उन एग्जाम्स में से जो इसके पद हैं, ठीक है, उस पद के 15 गुना अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। अगर इन पदों की बात करें तो लगभग ये 4200 के समथिंग पद हो जाते हैं, और 15 गुना इसकी बात करते हैं तो ये 15 गुना में आ जाएंगे लगभग 63,000 स्टूडेंट इस एग्जाम को दे पाएंगे। 63,000 स्टूडेंट्स के लिए एक वैकेंसी आई है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आपने 12th बेस जो CET थी पिछले साल हुई थी, अगर वो एग्ज़ाम दिया हो तो। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होगा और क्या फ़ीस है। फ़ीस तो जैसे कि राजस्थान के अंदर जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में कोई फ़ीस नहीं लगती, तो अगर आपने वो कर रखा तो इसमें कोई फ़ीस नहीं होगी। और जो इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपको बता देता हूँ मैं कब की है। तो बात करते हैं इसके अंदर जो आपका शुल्क लगने वाला है वो कितना है इसके अंदर। तो अगर आपने एक बार पंजीयन शुल्क, ठीक है, जो 19 तारीख इसके बाद में जो लागू हुआ था कि आपको एक बार ही फॉर्म भरने का फीस एक बार ही देनी है, तो अगर आपने वो पंजीयन कर चुके हो तो आपका कोई भी फीस नहीं लगेगी। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो आपको जो जनरल कैटेगरी से है उनके लिए 600 रुपये, और SC ST वालों और दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये की फ़ीस है इसके अंदर। तो आप SSO ID लॉगिन करके, अगर आपने SSO अपना अकाउंट नहीं बना रखा तो सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद में उसके अंदर फ़ीस जमा करके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाली, उसके बाद में लॉगिन करके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। तो जो इस एग्ज़ाम की योग्यता है, क्वालिफिकेशन, वो 12th पास, ठीक है, 12वीं पास होना चाहिए। 12th के साथ साथ में कुछ एडिशनल कोर्सेज हैं, वो क्या क्या है। सीनियर सेकेंडरी पास, और एडिशनल में आ जाता है इसके अंदर कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर के किसी भी प्रकार का आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो O लेवल हो। और जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, अगर RSCIT का कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के आराम से आप भर सकते हो इसके अंदर, इस पार्टिसिपेट कर सकते हो इस वैकेंसी के अंदर। या उसके अलावा भी अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट बाई NIELIT के द्वारा ये जो कोर्स है, या फिर आपके पास कोपा का कोर्स है, या फिर कंप्यूटर साइंस में आपने कोई डिग्री ले रखी हो, तो ये सारे कोर्स हैं। और जो सबसे मेन है, अगर RSCIT जो राजस्थान में
ज़्यादातर प्रचलित है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो वो ये कोर्स ज़रूर कर लेता है। तो अगर RSCIT भी अगर आपने कर रखा है तो आप इस एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके साथ में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का, ठीक है, और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसके लिए योग्यता कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। आगे बात करते हैं इसके अंदर जो सिलेबस आने वाला है वो क्या क्या सिलेबस है। दोस्तों एक बार सिलेबस से पहले बात कर लेते हैं आयु की, तो कितनी उम्र वाले अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके अंदर जो उम्र रखी गई है वो है 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक की आयु वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है, ठीक है, और वो छूट क्यों दी गई है, वो इसलिए दी गई है कि जो 2018 की जो भर्ती आई थी उसके अंदर जो आयु का गणना की गई थी वो 1/1/2019 तक की गई थी। उसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं होने के कारण इसके अंदर 3 साल की छूट दी गई है। तो अगर जिसकी भी आयु 3 साल अगर ऊपर हो गई है और 3 साल के अंदर है तो वो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकता है। 3 साल की इसके अंदर एक्स्ट्रा छूट दी गई है, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर जिनकी ओवरेज हो गई है तो वो 3 साल तक उनको छूट है इस वैकेंसी में फॉर्म भरने की। बात करते हैं दोस्तों इसमें ऑनलाइन जो आपका फॉर्म भरने की है, तो जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो है आपके 20 फरवरी से लेके 20 मार्च तक, आप रात को 12 बजे तक, ठीक है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यह आपके फीस जमा कराने की डेट है और बाकी वो फॉर्म भरने की आवेदन 20 फरवरी से सेम टू सेम ही वही 20 फरवरी से आपकी 20 मार्च तक आपकी क्या हो जाएगी, आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो। ठीक है, तो ये है इसके अंदर आपके फॉर्म भरने की दिनांक, जो कि आज 13 तारीख हो गई है। 7 दिन बाद में से इसके फॉर्म आपके ऑनलाइन भरना शुरू हो जाएंगे, तो आप उसके अंदर भर के इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। परीक्षा का आयोजन और आपका एडमिट कार्ड, तो जब भी परीक्षा होगी उसके थोड़े दिन पहले आपको आपके SSO ID पर इसका जो एडमिट कार्ड है वो दे दिया जाएगा, जहां से आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हो प्रवेश पत्र के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर परीक्षा का पैटर्न जो रहेगा वो क्या पैटर्न रहेगा। आपके 2 फेज के अंदर ये एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट फेज तो रहेगा आपका पेपर और सेकंड फेज रहेगा आपका टाइपिंग का। ठीक है, तो जो पेपर रहेगा उसके अंदर सिलेबस के अंदर आपके लिए है सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसका हिंदी और इंग्लिश के लिए रहेगा। 3-3 घंटे के पेपर होंगे और 2 पेपर होंगे 100-100 मार्क्स के। ठीक है, और जो इसका सेकंड फेज रहेगा तो इसके अंदर जो विद्यार्थी पास हो जाएंगे उसके बाद में उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग के अंदर आपको हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग दोनों के दोनों ही आपको परीक्षा एग्जाम देना पड़ेगा। 10-10 मिनट का एग्जाम होगा, 25-25 मार्क्स होंगे उनके। गति परीक्षण के लिए 10 मिनट और दक्षता परीक्षण के लिए 10 मिनट। इसी तरीके से अंग्रेजी के अंदर भी गति परीक्षण और दक्षता परीक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसके एग्जाम की स्कीम। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में आपका जो मैंने बताया था आपको कि 2 पेपर होंगे आपके, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका जनरल जो साइंस है, सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर आपको राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, राजस्थान के औद्योगिक विकास, दैनिक विज्ञान, ठीक है, आप जो भी अब तक आपने 10th क्लास तक या फिर आपकी जो भी रोजाना यूज़ होने वाली साइंस के बारे में आपने पढ़ा हो, या अब तक की आपने जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी हो, तो उसके अंदर जो भी साइंस आप पढ़ते आ रहे हैं लगभग वैसी ही साइंस इसके अंदर आने वाली है। और इतिहास के अंदर मध्यकालीन इतिहास, एक मिनट, मध्यकालीन इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन है, पुनर्गठन है, लोक भाषाएं, लोक संगीत, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, संत, कवि, योद्धा, जो भी राजस्थान के हैं तो उनके पूछे जाएंगे। और ये है आपके साइंस के अंदर धातु, अधातु, केमिकल रिएक्शंस वगैरह है, कार्बन और उनके महत्वपूर्ण यौगिक हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के नियम, विद्युत और अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकता। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका साइंस का सिलेबस। और इसके अंदर रक्त समूह के बारे में है, जंतुओं का आर्थिक महत्व है। तो ये आपका साइंस का जो भी आपने अभी तक 10th क्लास तक जो भी पढ़ा होगा लगभग उसी के आधार पे ही इसका साइंस का सिलेबस है। फिर आगे बात करते हैं इसके अंदर मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर है आपके गुणनखंड, बहुपद, अनुपात, समानुपात, कोण, उनके माप, न्यूनकोण, त्रिकोणमिति, ठीक है, क्षेत्रफल, घन घनाभ, गोला, शंकु वगैरह जो भी आप पढ़ते आ रहे हो, जो भी जनरल मैथ्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरल एक्सरसाइज है, उनके अंदर ही इसका जो मैथ्स का सिलेबस रखा गया है। और जो ये पेपर होगा आपका इन तीनों का, चारों का, वो होगा आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रखी गई है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। और आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, 150 क्वेश्चन।
ऐसे ही इसका दूसरा सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पेपर होगा उसके अंदर आपके वही 150 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, और उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश, जिसके अंदर आपके 75 क्वेश्चन तो आपके हिंदी के होंगे। ये हिंदी का सिलेबस है आपका, जिसमें संधि, संधि विच्छेद और उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, ठीक है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, और भी बहुत सारे जो आपके वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द या क्रिया वगैरह, ये आपका हिंदी का सिलेबस है। मुहावरे, लोकोक्ति, और फिर ये आपका साइंस का, ठीक है, जिसके अंदर आपके टेंसेज हो जाएंगे, ट्रांसलेशन है, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, ये आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस है। इस तरीके का आपका सेकंड पेपर होगा, जिसके अंदर 75 क्वेश्चन तो आपके हिंदी के होंगे और 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन जनरल हिंदी और 75 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के। 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, और वही 1/3 इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो ये था दोस्तों जो नई वैकेंसी आई है LDC की राजस्थान के अंदर, और 4197 पदों पर भर्ती है। लगभग 63,000 के समथिंग जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको इसके अंदर अपना किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। जो CET जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड वाली CET का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, उसके 15 गुना जो भी फॉर्म भरेंगे उसके अंदर जो टॉप 15 रहेंगे, 15 गुना जो लिस्ट में आएंगे, उनको इस एग्ज़ाम को देने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब का, तो आप इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। और भी कोई न्यूज़ होती है इस वैकेंसी के बारे में, या और भी कोई अपडेट होता है कि इसकी पढ़ाई किस तरीके से करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, किस तरीके से उनकी तैयारी करें, उनके बारे में भी आगे अगले वीडियो में आपको अपडेट मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।